बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 36 लेक्चर है। चैप्टर नंबर 8 क्रोमेटोग्राफी हम स्टडी कर रहे हैं। आज क्रोमेटोग्राफी का पार्ट 6 है, लास्ट पार्ट है आज। क्रोमेटोग्राफी में हमने जो है डिफरेंट इसके टॉपिक्स पढ़े हैं। हमने पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी जो है ऐसी टेक्निक है जिसमें मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं और इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा दो चीज़ें होती हैं इसमें, स्टेशनरी फेज़ होती है और मोबाइल फेज़ होती है। कुछ टेक्निक्स में स्टेशनरी फेज़ लिक्विड होती है, कुछ टेक्निक्स में मोबाइल फेज़ जो है वो स्टेशनरी फेज़ जो है वो सॉलिड होती है। स्टेशनरी फेज़ का मतलब होता है जो स्टेशनरी रहे, जो एक जगह जो है वो कायम रहे, जबकि मोबाइल फेज़ का मतलब होता है मूव करती रहे। क्रोमेटोग्राफी में हमने 2 टेक्निक्स पढ़ ली हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने पढ़ा था कि पेपर क्रोमेटोग्राफ यूज़ होता है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूज़ होता है, जिसके ऊपर जब सैंपल अप्लाई किया जाए तो वो सेपरेट आउट होता है। मोबाइल फेज़ के अंदर जब उसको रखा जाता है तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट आउट होते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में। फिर हमने देखा था उसके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, किन किन तरीक़ों से जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की जा सकती है। इस तरह लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमने पढ़ा था कि थिन लेयर जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी से सिमिलर है, उससे मिलती जुलती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में पेपर उसमें डिफरेंट मटेरियल्स हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास है, प्लास्टिक शीट है या फिर पेपर है, उसके ऊपर एब्जॉर्बेंट को ऐड किया जाता है, जिसके बाद जो है वो उसको यूज़ किया जाता है, TLC क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की जाती है। TLC में भी डिफरेंट स्टाइल से जो है TLC को परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये पेपर और क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है वो हम पढ़ चुके हैं। बहुत इजी थे ये दोनों टॉपिक। आज हम थर्ड टेक्निक पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी की, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आपके सिलेबस में 3 ही टेक्निक्स बताई गई हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। बाकी HPLC एंड गैस क्रोमेटोग्राफी आपके सिलेबस में नहीं है। हम जस्ट 3 टेक्निक्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। आज थर्ड टेक्निक है और लास्ट टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी की। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जैसे नाम से ही जाहिर है कॉलम, इसमें कॉलम यूज़ हो रहा है। ग्लास कॉलम जो है, ग्लास ट्यूब यूज़ होती है, जिसकी वजह से इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब क्या होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, हमारे पास एक कॉलम है, एक ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब के अंदर हम कोई भी एब्जॉर्बेंट ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिका जेल है, उसको फिल कर देते हैं कॉलम को एब्जॉर्बेंट से, सिलिका जेल से फॉर एग्जांपल, और वो एज ए स्टेशनरी फेज एक्ट करती है। उसके बाद क्या किया जाता है, मोबाइल फेज जो है, कोई भी सॉल्वेंट जिसमें मोबाइल फेज में सॉल्वेंट है उसके अंदर सैंपल जो है, पहले मोबाइल सैंपल जो है वो उसमें ऐड किया जाता है, उसके बाद जो है मोबाइल फेज ऊपर से उसको डाला जाता है। फिर क्या होता है, मोबाइल फेज और सैंपल जो है वो मूव करते हैं कॉलम में, और डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो है उस मिक्सचर जो हमारे पास सैंपल था
उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो फिर कॉलम में सेपरेट आउट होना शुरू हो जाते हैं, और इन कंपोनेंट्स को हम उन कंपोनेंट्स को जो है हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है सैंपल हमारे पास मिक्सचर है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, तो उस कॉलम में से गुजर के वो सेपरेट आउट हो जाएगा, उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, और हर कंपोनेंट को हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, उसको एल्यूटेड कहते हैं, एल्यूट आउट कर लेंगे जो हमें उसके अंदर कंपोनेंट्स चाहिए, फ्रैक्शंस चाहिए। इस तरह से जो है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की जाती है। हमारे पास मिक्सचर है कंपोनेंट्स का, उसको हम प्यूरीफाई भी कर सकते हैं, इसके अलावा सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। इसमें जो ट्यूब्स हैं वो ग्लास ट्यूब्स हैं, वो स्मॉल भी होती हैं और लार्ज भी हो सकती हैं। इस तरीके से जो है हम किसी भी सैंपल में कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। It is a method used to purify individual chemical compounds from mixture of compounds. एक ऐसा मेथड है जिसमें इंडिविजुअल केमिकल कंपाउंड्स को प्यूरीफाई किया जाता है मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स में। हमारे पास मिक्सचर है कंपाउंड्स का, उसमें से उसके डिफरेंट इंडिविजुअल कंपाउंड्स को, हर एक कंपाउंड जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम प्यूरीफाई करेंगे, उसको सेपरेट आउट करेंगे। It is a method in which sample of mixture is passed through a column filled with adsorbent and each component is separated out through the column. एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारे पास सैंपल है मिक्सचर का और उसको हमने कॉलम में से पास आउट करना है जिसके अंदर एड्सॉर्बेंट है, और हम हर कंपोनेंट्स को वो जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। और ये लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है। लिक्विड जो है वो बॉयल फेज है, सॉलिड जो है वो स्टेशनरी फेज है। ये इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है इसका कॉलम क्रोमेटोग्राफी का? When a mixture of mobile phase and sample to be separated are introduced from top of the column, the individual components of the mixture move with different rate. क्या होता है उसमें? जब मोबाइल फेज को और सैंपल को हम कॉलम के ऊपर से गुजारते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हैं सैंपल के वो डिफरेंट रेट में जो हैं वो सेपरेट आउट होते हैं, अलग अलग होते हैं। Those with lower affinity and adsorption to stationary phase move faster and eluted out first. अब क्या होता है, क्योंकि हमने स्टेशनरी फेज जो है वो एड्सॉर्बेंट उसमें ऐड है, फॉर एग्जांपल सिलिका जेल है, तो अगर सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ एफिनिटी है, अट्रैक्शन है, लोअर एड्सॉर्प्शन है, तो वो क्या होगा, मूव करेगा फास्टर। Those with greater adsorption affinity will move slower and eluted out last. जिनकी एड्सॉर्प्शन एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होगी उसके साथ, स्टेशनरी फेज के साथ, वो जो है उनकी मूवमेंट स्लो होगी। जैसे आप कॉलम में, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। अब जिसकी एफिनिटी जो है वो कम है स्टेशनरी फेज के साथ, वो जो है मूव फास्ट करेगा और जल्दी से एल्यूटेड आउट हो जाएगा, उसको सेपरेट आउट कर लिया जाएगा। और जिसकी एफिनिटी जो है वो ज़्यादा है स्टेशनरी फेज के साथ, वो उसकी मूवमेंट जो है वो स्लो होगी और आखिर में जो है वो उसको हम कलेक्ट करेंगे। तो ये प्रिंसिपल है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेशनरी फेज सॉलिड है। द स्टेशनरी फेज और एब्जॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ सॉलिड। स्टेशनरी फेज में
जो है स्टेशनरी फेज एब्जॉर्बेंट है उसमें सॉलिड है वो। द मोस्ट कॉमन स्टेशनरी फेज फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज सिलिका जेल एंड एल्यूमिना। मोस्टली जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज यूज़ की जाती है उसमें सिलिका जेल है, एल्यूमिना है, इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। सेलुलोज पाउडर हैज़ ऑफन बीन यूज, सेलुलोज पाउडर भी अक्सर जो है यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ प्लेस्ड इन अ वर्टिकल ग्लास कॉलम, ग्लास कॉलम में जो है इसको प्लेस किया जाता है एब्जॉर्बेंट को, सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना। तो स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड है, और स्टेशनरी फेज में कौन कौन से आ जाते हैं एग्जांपल्स, अब सिलिका जेल है, एल्यूमिनिया है एंड सेलुलोज पाउडर भी हो सकता है। फिर आता है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज लिक्विड है। मोबाइल फेज जो है इंडिविजुअल सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा मिक्सचर्स भी यूज़ कर सकते हैं मोबाइल फेज का। मोस्टली मोबाइल फेज जो है वो जो हम यूज़ करेंगे एथेनॉल, वाटर, एसीटोन, ब्यूटानॉल एंड एसिटिक एसिड। ये मोबाइल फेज लिक्विड हम यूज़ करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, या तो हम इसको सिंगल यूज़ करेंगे या फिर इनका मिक्सचर्स यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे प्रोसीजर, किस तरीके से कॉलम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म किया जाएगा। द क्लासिकल प्रिपरेटिव chromatography column is a glass tube with a diameter from 50 mm and a height of 50 cm to 1 meter with a tap at the bottom. क्लासिकल जो आम तौर पे क्रोमेटोग्राफी कॉलम जो है वो क्या होता है, ग्लास ट्यूब होती है, उसका डायमीटर, उसकी जो गोलाई है वो तकरीबन 50 मिलीमीटर होती है, और इसके अलावा उसकी हाइट जो है या 50 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक हो सकती है, डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं इसके। और इसके नीचे टैप है जिसमें से फिर हम एलिमेंट को जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। द स्टेशनरी फेज इज़ अ पाउडर्ड एब्जॉर्बेंट विच इज़ प्लेस्ड इन अ वर्टिकल ग्लास कॉलम। स्टेशनरी फेज हमने जैसे पहले पढ़ चुके हैं, स्टेशनरी फेज जो है वो एब्जॉर्बेंट है, सॉलिड है, इसको हमने वर्टिकल ग्लास कॉलम में फिल कर देना है। द मिक्सचर टू बी एनालाइज्ड इज लोडेड ऑन टॉप ऑफ दिस कॉलम। अब क्या होगा, पहले हमने कॉलम को फिल किया है स्टेशनरी फेज से। स्टेशनरी फेज कौन कौन सी थी, सिलिका जेल, एल्यूमिना। उसके बाद मिक्सचर टू बी एनालाइज, मिक्सचर जिसको हमने एनालाइज करना है, सैंपल जो है हमारे पास उसको लोड करना है टॉप ऑफ द कॉलम। कॉलम के ऊपर से हमने उसको डाल देना है। द मोबाइल फेज इज़ अ सॉल्वेंट पोर्ड ऑन टॉप ऑफ द लोडेड कॉलम। सबसे पहले हमने सैंपल डाला है उसमें ऊपर से, उसके बाद जो है हमने सॉल्वेंट ऐड किया है मोबाइल फेज का। द सॉल्वेंट फ्लोज डाउन the column causing the components of the mixture to distribute between the powdered adsorbent and the solvent. अब क्या होता है, पहले हमने जो है वो सैंपल ऊपर से डाला है मिक्सचर, उसके बाद हमने मोबाइल फेज ऐड कर दी है, सॉल्वेंट है जो जिसकी वजह से क्या होगा, कंपोनेंट्स जो मिक्सचर के हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे एड्सॉर्बेंट पे, पाउडर एड्सॉर्बेंट एंड द सॉल्वेंट। द सेपरेटिंग द सैंपल इन द कॉलम, फिर क्या होगा, सैंपल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा कॉलम में। सम कंपोनेंट्स सल्यूट विद अर्ली फ्रैक्शन एंड अदर कंपोनेंट्स सल्यूट विद लेट फ्रैक्शन। ल्यूट मतलब कि वो जो है हमारे पास मोबाइल फेज के साथ जो कंपोनेंट्स हम मिल रहे हैं उसको अल्यूट कहा जा रहा है। कुछ जो है वो अर्ली फ्रैक्शन में सेपरेट आउट हो जाएंगे जबकि कुछ जो हैं वो लेट होंगे।
जैसे हमने प्रिंसिपल पे पढ़ा है उसकी एफिनिटी पे डिपेंड करता है। इस तरीके से जो है वो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा इस डायग्राम में कि सबसे पहले जो है स्टेशनरी फेज़ को कॉलम ग्लास ट्यूब जो है उसके अंदर फिल कर देते हैं हम स्टेशनरी फेज़ को, और उसको फिल करने के बाद उसको पहले एंड पे क्या किया जाता है, फिल करने से पहले एक जो है वो कॉटन बड जो है उसमें ऐड की उसमें लगाई जाती है कॉलम में एंड पे, ताकि वो स्टेशनरी फेज़ बाहर ना आए। स्टेशनरी फेज़ ऐड करने के बाद जो है सैंपल ऐड किया जाता है मिक्सचर, जैसे आपको नज़र आ रहा है। फिर मोबाइल फेज़ ऐड की जाती है। इसके अलावा कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। अब इसमें जो है प्रोसीजर में डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन क्या किया जाता है कि मोबाइल फेज़ जो है वो बाद में भी ऐड की जाती है प्रोसेस के दौरान भी, ताकि जो कंपोनेंट्स हैं वो इजीली सेपरेट आउट हो सकें, ड्राई ना हो जाएं। इस तरीके से जो है वो मोबाइल फेज़ को बाद में भी ऐड किया जाता है, और डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसके फिर बाद में उसको कलेक्ट किया जाता है। इस डायग्राम से आपको इजीली जो है समझ आ जाएगी इसके प्रोसीजर के, किस तरह से प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। अब ये देखें यहाँ पे इसमें आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा होगा किस तरीके से जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स सैंपल के मिक्सचर के सेपरेट आउट हो जाते हैं। उनके डिफरेंट कलर्स हैं, नज़र आ रहे होंगे। ईच कंपोनेंट्स को फिर हम लास्ट में सेपरेट आउट कर लेते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। तो ये इसका प्रोसीजर था कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, कि किस तरीके से कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले कॉलम में हम स्टेशनरी फेज़ को फिल करते हैं, फिर ऊपर से जो है वो हम सैंपल ऐड करते हैं, फिर मोबाइल फेज़ जो है वो ऐड करते हैं। उसके बाद जो मिक्सचर है वो कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं जैसे कॉलम में अंदर मूव करते हैं। फिर उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं ईच कंपोनेंट को। एप्लीकेशंस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की क्या एप्लीकेशंस हैं? इट इज़ यूज इन द सेपरेशन ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स। बेंजोडाइज़ेपिन्स जो है वो ड्रग है। बेंजोडाइज़ेपिन्स जो है उसमें डिफरेंट ड्रग्स आ जाती हैं इसकी फैमिली में, उनको फिर हम सेपरेट आउट कर सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए। इट इज़ यूज इन द एनालिसिस ऑफ मेडिसन को की एनालिसिस की जाती है। कंपोनेंट्स जो हैं उनको एनालाइज किया जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को। इट इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी जो है वो और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जा रही है। इट इज़ यूज इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़। डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ जो हैं उसको इस तरीके से जो है वो सेपरेट आउट किया जाता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से। तो ये इसकी एप्लीकेशन थी कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, कि किस तरह से जो है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी वो परफॉर्म की जाती है। बहुत ही इजी मेथड है, मुश्किल नहीं है। पहले हमने देखा था पेपर और जो थिन लेयर है वो आपस में मिलती जुलती हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन इजी है, आप इजीली जो है इसको समझ जाएंगे। आज क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। 3 टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, पेपर, थिन लेयर एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो आज के लेक्चर में आपने कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर जो है वो आपने लिखना है।
असाइनमेंट बनानी है इसकी, और इसकी डायग्राम भी बनानी है। डायग्राम बनानी है इसकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, जो इसमें लेक्चर में है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।